मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्या लिखा है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए रहे। पहले बच्चों कह रहा है एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कर रहा है। मीनार है, जो मीनार की जस्ट सामने क्या है, एक भवन है, उसके शिखर का उन्नयन कोण कर रहा है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। और मीनार की ऊंचाई कितनी बता रही है प्यारे बच्चों? 50 मीटर। तो भवन कर रहे ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, हम बना चुके हैं, समझते हैं। तो प्यारे बच्चों हम फिगर बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ए बी मेरा क्या है प्यारे बच्चों? ए बी क्या है? मेरा मीनार है, मैं लिख दिया हूँ, जिसकी ऊंचाई क्या है? 50 मीटर है। और डी सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डी सी भवन है, जिसकी क्या है? ऊंचाई निकलना है। तो मैं लिखा हूँ प्यारे बच्चों, ए बी एक मीनार है, ऊंचाई 50 मीटर है, डी सी एक भवन है। प्यारे बच्चों लिख दिया हूँ। तो प्यारे बच्चों ए बी सी जो है, यानी मीनार की जो उन्नयन कोण है क्या है प्यारे बच्चों? मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। प्यारे बच्चों कितना है? यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। तो मैं 60 डिग्री बना दिया हूँ प्यारे बच्चों। और कह रहा है, उसके बाद बोला है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण प्यारे बच्चों बोला है ये क्या है? भवन, यानी यहाँ से यहाँ तक के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर हो गया, इसकी क्या है? 30 डिग्री प्यारे बच्चों। और मुझे भवन की ऊंचाई निकालनी है प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तो प्यारे बच्चों देखिए, हम लिए हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री, यानी त्रिभुज देखते हैं ए बी सी कौन सा है प्यारे बच्चों? तो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी। देखिए प्यारे बच्चों, ए बी सी मेरा क्या है? त्रिभुज है प्यारे बच्चों। ए बी सी में क्या है? यानी 60 डिग्री, जिसकी ऊंचाई क्या है? 50 मीटर है। तो ए बी हो गया ये मेरा लंब, ए बी सी क्या हो गया? आधार। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या देते हैं प्यारे बच्चों? देखिए त्रिभुज ए बी सी में यानी tan 60 डिग्री बराबर ए बी हो गया मेरा ऊंचाई, और बी सी क्या है प्यारे बच्चों? मेरा आधार है। यानी आधार क्यों लिया मैंने? क्योंकि प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है सूत्र लंब बटा आधार, वही मैं सूत्र लगाया हूँ प्यारे बच्चों। और tan 60 डिग्री के मान प्यारे बच्चों क्या होता है? तो √3 होता है। तो प्यारे बच्चों √3 होता है बराबर मेरा दिया था ऊंचाई प्यारे बच्चों, ए बी दिया था 50 मीटर, तो 50 मीटर हो गया। और बी सी क्या है प्यारे बच्चों? कुछ नहीं, इसलिए मैंने लगा हूँ बी सी की जगह पर बी सी लिख दिया हूँ प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं आप, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? यानी बी सी बराबर हो जाएगा 50√3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। लिखें, फिर पुनः लिखें क्या प्यारे बच्चों? त्रिभुज बी सी डी में देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे फिगर में प्यारे बच्चों बी सी डी, यानी ये फिगर क्या है प्यारे बच्चों? हट गया मेरा। ये जब हट गया तो मेरा क्या बचा? बी सी डी। तो प्यारे बच्चों बी सी डी में यानी 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये क्या हो जाएगा मेरा? यानी मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं आगे क्या। तो जी प्यारे बच्चों आप देखते हैं tan 30 डिग्री बराबर, यानी डी सी मेरा लंब था, यानी डी सी बटा बी सी हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? हम जानते हैं कि होता है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। हम बराबर थे प्यारे बच्चों, बराबर हो गया। डी सी का मान नहीं दिया है प्यारे बच्चों, तो इसलिए डी सी मुझे मेरा क्या है? भवन है प्यारे बच्चों, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो डी सी मैं लिख दिया डी सी की जगह पर। प्यारे बच्चों बी सी का मान दिया था 50/√3, यानी बी सी प्यारे बच्चों यहाँ दिखा दे रहे हैं बी सी है। तो बी सी का मान क्या है? हम बी सी की जगह पुट कर देंगे प्यारे बच्चों। तो हम रख दिए हैं प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों।
हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए प्यारे बच्चों, तो क्या आ गया, डी सी और √3 आ गई प्यारे बच्चों। और इसका क्या आएगा, 50/√3 प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि नीचे कुछ नहीं प्यारे बच्चों, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यानी कुछ नहीं प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, यानी डी.सी बराबर 50/√3 हो गया प्यारे बच्चों, और 1/√3 हो गया, गुणे 1/√3। तो प्यारे बच्चों इसका हम गुणा ऊपर करते हैं तो 50 और √3 का करेंगे तो खुल जाता है, यानी 3 आ जाता है 50 प्यारे बच्चों। तो 50/√3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 50/3 हो जाएगा। तो मेरी प्यारे बच्चों भवन की ऊंचाई, यानी इसका हम डिवाइड करेंगे तो 16 से 2/3 आंसर आएगा, यानी मीटर। प्यारे बच्चों मेरी यही भवन की ऊंचाई है, यानी डी.सी की ऊंचाई है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा।